नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बहुत ही जल्द तकरीबन अपना शेड्यूल जारी कर सकता है। बता दें कि इस बीच में बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर। ताज़ा सर्वे के अनुसार बात करते हैं कि इस बार आसाम के अंदर कौन सी पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। बता दें कि आसाम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जो बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गौरव गोगोई को इस बार कांग्रेस की तरफ से मौका मिला हुआ है। जनता काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो क्या वाकई में इस बार आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झटका लग सकता है, या इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ने जा रहा है। आइए विस्तार से बात करते हैं आसाम की 126 विधानसभा सीटों के ऊपर। विस्तार से बात करेंगे कौन से जिले में कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और आप कमेंट करके आप अपने राय का सुझाव जरूर रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले बात करते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले गठबंधन ने तकरीबन यहां पर बाजी मारा था और सत्ता में वापसी किया था। तो क्या इस बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार से फिर से कांग्रेस पार्टी को आसाम के अंदर से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ सकता है। आसाम बता दें कि इस बार अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80 सीट मिल सकते हैं। वहीं जबकि कांग्रेस गठबंधन को तकरीबन 40 से 50 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो है आसाम के अंदर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, ये जो सर्वे है ये ज़मीनी स्तर पर लिए गए हैं, जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर ज़मीनी स्तर पर भी काम कर रही है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। क्या फिर से 2021 के जैसे ही समीकरण 2026 में दोहरा सकते हैं? आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवसागर जिले की 3 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि एनडीए इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि सर्वे जो कुछ भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जनता ही तय करेंगी कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। जनता इस बार काफी ज्यादा परेशान है, बढ़ती महंगाई को लेकर। रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अच्छी सेवाएं नहीं मिल पा रही है, फिर बाद में बोले तो रोड की सेवाएं उनको अच्छी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र की तरफ निगाह डाले तो अगला क्षेत्र है सोनितपुर। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। करीमगंज जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आसाम के नलबाड़ी क्षेत्र की तरफ निगाह डाले तो इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। हमारी टीम के मुताबिक बात करें तो एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 सीटों के अंदर से 16 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब तक एनडीए के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गौरव गोगोई यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। नवगांव जिले की 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि नवगांव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है धेमाजी। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम के कछर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस जिले में 7 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस जिले में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमारे टीम के मुताबिक माने तो इस क्षेत्र में दोनों पार्टियां काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 36 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक एनडीए के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर एक एक सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि इस बार साख को बचाने की लड़ाई दिखाई दे रही है। आसाम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा काफी ज्यादा आक्रामक राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार क्या हिमंत बिस्वा शर्मा वाकई में उनका जादू चलेगा, देखते हैं अगले सर्वे में। देखिए लखीमपुर के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस सर्वे के ऊपर बात की जाए तो एनडीए 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। लखीमपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ कोकराझार की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दक्षिणी सलमानार की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार एनडीए को इस जिले से नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 51 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र में एक ही विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर बात करें तो एनडीए यहां पर इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ कार्बी आंगनगोल की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए के खाते में मात्र इस बार 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें। हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो आसाम का अगला क्षेत्र है कामरूप। कामरूप के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अगला जिला है आसाम का कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ आसाम की जोरहाट विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस जिले में 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 73 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 45 सीट जा रही है। बीजेपी के कांग्रेस गठबंधन के खाते में 26 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है होजाई। होजाई जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी को इस जिले से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ आसाम के हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो आसाम का अगला जिला है गोलपाड़ा। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि गोलाघाट के
अंदर जो है एनडीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस जिले में 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 सीटों में से 95 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 56 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि धुबरी के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान लग सकता है। अगला क्षेत्र है आसाम का दारंग जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ चिरांग विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो इस जिले में 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चराई देव की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बोगीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बारपेटा जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए गठबंधन इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ सकती है। बक्सर जिले के ऊपर बात करें तो इस जिले में 3 सीट आती है। बता दें कि एनडीए को इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। बाजिला की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 2 के 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो 126 सीटों के अंदर से बीजेपी गठबंधन प्लस 73 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। 126 सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी इस बार 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि बीजेपी गठबंधन इस बार बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इस बार आसाम के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि 126 सीटों के अंदर से जो बहुमत का आंकड़ा है एनडीए गठबंधन पार करती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, गौरव गोगोई को या फिर हेमंत बिस्व शर्मा को? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।